नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं, रामायण और एक आदर्श दुनिया की उसकी लगातार खोज। एक ऐसी प्राचीन कहानी जिसमें नैतिकता और कर्तव्यों का एक बेहद जटिल ताना बाना बुना गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब प्राचीन भारत के दो सबसे महान महाकाव्यों की तुलना करना बड़ा ही दिलचस्प है। एक तरफ महाभारत है। ये कहानी इंसानी कमियों और उनकी उलझनों से भरी है। जैसे वहाँ युधिष्ठिर जैसे धर्मराज भी आधा झूठ बोलते हैं और अर्जुन युद्ध के मैदान में एक भारी नैतिक दुविधा में पड़ जाते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत रामायण का पूरा ढांचा एक आदर्श स्थिति, एक परफेक्ट स्टेट की खोज पर टिका है। यहाँ राम बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिता के किसी भी आदेश का पालन करते हैं। दरअसल रामायण ये नहीं दिखाती कि इंसान दरअसल कैसे होते हैं, बल्कि ये बताती है कि उन्हें कैसा होना चाहिए। खैर, कहानी में आगे बढ़ने से पहले इसके ऐतिहासिक महत्व को जानना जरूरी है। रामायण को आदि काव्य यानी पहला काव्य कहा जाता है। करीब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचे गए इस विशाल संस्कृत महाकाव्य में लगभग 24,000 श्लोक हैं। ये सिर्फ कोई किस्सा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा वैचारिक ढांचा है जिसने सदियों से समाज को एक नई दिशा दी है। इस सोर्स टेक्स्ट की सबसे खास बात यह है कि इसका हर मुख्य किरदार एकदम परफेक्ट नैतिक स्टैंडर्ड का प्रतिनिधित्व करता है। राम एक आदर्श पुत्र और राजा हैं, सीता आदर्श पत्नी है, हनुमान आदर्श भक्त हैं और लक्ष्मण तथा भरत आदर्श भाई हैं। हैरत की बात यह है कि मुख्य खलनायक राक्षस राजा रावण को भी यहाँ पूरी तरह से घृणित नहीं दिखाया गया है। हर किरदार किसी न किसी पैमाने पर एक चरम आदर्श को जी रहा है। भाग 1 कर्तव्य का मार्ग। तो शुरुआत होती है अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ से। इस यज्ञ की आग से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अमृत से भरा एक सुनहरा कलश दिया। राजा ने इसे अपनी 3 रानियों में बांट दिया और इसी दिव्य अमृत के अंश से राम सबसे बड़े पुत्र के रूप में और उनके 3 भाई पैदा हुए। ये चमत्कारी शुरुआत ही राम के दैवीय स्वरूप और उनके आदर्श जीवन की नींव रखती है। अब जैसे जैसे ये राजकुमार बड़े हुए, उनकी क्षमताओं का परीक्षण भी शुरू हो गया। ऋषि विश्वामित्र के साथ उन्होंने एक आश्रम को राक्षसों से मुक्त कराया। फिर पड़ोसी राज्य मिथिला में राजकुमारी सीता के स्वयंवर का किस्सा आता है। वहां राम ने भगवान शिव की महान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे इतनी जोर से तोड़ा कि उसकी आवाज मीलों दूर तक गूंज उठी और दरबारी भी दौड़ पड़े। और इसी घटना के तुरंत बाद राम और सीता का विवाह हुआ। एक आदर्श पुत्र की असली परीक्षा तो आगे थी। जब राजा दशरथ राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, तभी सबसे छोटी रानी अपना एक पुराना वचन मांग लेती हैं। राम को 14 साल का वनवास और उनके अपने बेटे भरत को राज सिंहासन। बिना किसी विरोध के राम पिता के वचन की रक्षा के लिए इस मांग को तुरंत मान लेते हैं। और देखिए, यहाँ सीता और लक्ष्मण भी अपने अपने आदर्शों पर खरे उतरते हैं और राम के साथ जंगल जाने का फैसला करते हैं। लेकिन तब भारत का रिएक्शन क्या था? जब उन्हें इस अन्याय का पता चलता है तो वो बिल्कुल भड़क उठते हैं। वो सिंहासन को ठुकरा देते हैं, राम की चरण पदुकाओं को उस पर रखते हैं और राम के नाम पर ही शासन करते हैं। ये आदर्श भाई की अवधारणा का एक बेहतरीन उदाहरण है। और वहाँ दूसरी तरफ राम और घने दक्षिण के जंगलों में चले जाते हैं ताकि अयोध्या के लोग उन्हें वापस लौटने के लिए मना ना सकें। भाग 2 राक्षस राजा द्वारा अपहरण। इस शांति भरे वनवास में अचानक एक मोड़ आता है जो तेजी से हालात बिगाड़ देता है। शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी राम और लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है। जब दोनों उसे टाल देते हैं तो वो गुस्से में आकर सीता पर हमला करती है। इसके बचाव में लक्ष्मण उसके नाक और कान काट देते हैं और बस यही वो पल है जब उसका भाई लंका का शक्तिशाली राजा रावण बदला लेने की कसम खाता है। रावण की चाल बड़ी ही मायावी थी। वो एक राक्षस को सोने के हिरन का रूप देकर भेजता है। जब दोनों भाई इस सुनहरे हिरन के पीछे निकल जाते हैं, तब सीता अकेली रह जाती हैं। बस इसी मौके का फायदा उठाकर रावण आता है और सीता का अपहरण करके उन्हें एक उड़ने वाले रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से लंका ले जाता है। पूरा महाकाव्य यहीं से पलट जाता है। रास्ते में सीता अपने आभूषण नीचे गिराती जाती हैं। इन्हीं निशानियों के सहारे राम और लक्ष्मण वनारों के प्रमुख सुग्रीव और आदर्श भक्त हनुमान से मिलते हैं।
यहाँ हनुमान का आना एक सच्चा गेम चेंजर साबित होता है। वो सीता का पता लगाते हैं, एक विशाल वानर सेना तैयार करते हैं और समुद्र पर लंबा पुल बनाकर लंका की तरफ कूच करते हैं। भाग 3 ताज का बोझ। भयंकर युद्ध, रावण की हार और सीता की मुक्ति। लेकिन इसके बाद जो होता है वो काफी चौंकाने वाला है। राम सीता को अपनाने से मना कर देते हैं क्योंकि वो इतने समय तक एक राक्षस के महल में रही थीं। इसके बाद होती है अग्नि परीक्षा। अपनी पवित्रता साबित करने के लिए सीता एक जलती हुई चिता में प्रवेश करती हैं। सोर्स टेक्स्ट इस घटना को बिना किसी जज्बात के बिल्कुल तटस्थ रूप से रिपोर्ट करता है। और उस आग से स्वयं अग्निदेव सीता को सुरक्षित बाहर लाते हैं और एक शक्तिशाली घोषणा करते हैं, हे राम, ये तुम्हारी सीता है, इसमें रत्ती भर भी पाप नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण के मूल 6 अध्यायों का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। इसके बाद राम अयोध्या लौटते हैं और एक शांतिपूर्ण आदर्श राज्य पर शासन करते हैं। तो अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या एक आदर्श राजा की कहानी का हमेशा एक हैप्पी एंडिंग होता है? दरअसल उत्तर रामायण नाम का 7वां अध्याय एक अलग ही दुखाड़ा पक्ष सामने लाता है। कुछ समय के आदर्श शासन के बाद प्रजा के बीच सीता की पवित्रता को लेकर अफवाहें उड़ने लगती हैं। एक आदर्श राजा के रूप में प्रजा को संतुष्ट करने के लिए राम सीता से दूसरी परीक्षा मांगते हैं। सीता साफ इनकार कर देती हैं और नतीजतन उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में निकाल दिया जाता है। सच कहा जाए तो आदर्श राजा होने की भारी कीमत एक आदर्श पत्नी को चुकानी पड़ती है। और इसका अंत सच में भावुक कर देने वाला है। आश्रम में पले बढ़े सीता के जुड़वा बेटे लव और कुश एक दिन अनजाने में राम के दरबार में यही महाकाव्य गाकर सुनाते हैं। जब सच्चाई बाहर आती है तो गहरे दुख में डूबी सीता धरती माता को पुकारती है। धरती फटती है और सीता हमेशा के लिए उसमें समा जाती है। इस सदमे के बाद आखिरकार राम भी अपने भाइयों के साथ सरायू नदी में प्रवेश करके अपना शरीर त्याग देते हैं। भाग 4 एक अमर सांस्कृतिक विरासत। अगर हम इस पूरी यात्रा को ध्यान से देखें, शिव के धनुष से लेकर 14 साल का वनवास, सुनहरा हिरण, वानर सेना और वापस अयोध्या आना, ये सिर्फ कहानी के हिस्से नहीं हैं। ये दरअसल हमारे किरदारों के आदर्शों की लगातार परीक्षाएं थीं। हर कठिनाई ने ये टेस्ट किया कि वो अपने आदर्श स्टैंडर्ड से आखिर कितने बंधे हुए हैं। और सदियों से ये कहानी बढ़ती आई है। भारत भर में इसके कई क्षेत्रीय अनुवाद उभरे, जैसे 12वीं सदी में तमिल में रामावतारम और अवधी में रामचरितमानस। इसके अलावा बंगाली, मलयालम और तेलुगु में भी कई विविध रूप मिलते हैं। इन संस्करणों ने कहानी में अपने रंग भरे और कई बार राम के उन फैसलों को सही ठहराने की कोशिश भी की जो शायद उतने हीरो जैसे नहीं लगते। ये विशाल महाकाव्य आज भी हमारे बीच जिंदा है। उत्तर भारत के बड़े दशहरा त्योहारों में या फिर कैम्बोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों के लाजवाब शैडो पपेट शोज में। यही नहीं, पूरे एशिया में प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई इसकी कलाकृतियां आज भी साफ देखी जा सकती हैं। ये एक जीती जागती विरासत है। तो ये एक्सप्लेनर हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, जब कोई समाज अपने नायकों से पूरी तरह से परफेक्ट नैतिकता और आदर्शों की मांग करता है, तो आखिर में उस आदर्श की कीमत किसे चुकानी पड़ती है? ये हम सबको एक बार सोचने पर मजबूर जरूर करता है।